नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस आई, ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस आ गई। लेकिन ये मत समझिए कि अगर ये फंगस के मामले सामने आ रहे हैं तो कोरोना के मामले कम हो जाएंगे। लगातार खतरा है जो वो इस वक्त बढ़ता ही जा रहा है। जहां कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो वहीं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। और अब तो डर है जो और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि येलो फंगस ने भी एंट्री ले ली है। येलो फंगस का एक मामला है जो वो भारत में सामने आया है। दरअसल यूपी के गाजियाबाद में पहला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति अस्पताल में इलाज के लिए गया था। उसे शरीर में थकावट महसूस हो रही थी। तो जब डॉक्टर्स ने जांच की, कुछ टेस्ट किए, तो पता चला कि उसे येलो फंगस हो रखा है, जिसकी वजह से वो इस तरह का महसूस कर रहा है। अब जब पहला केस सामने आ चुका है तो खतरा बढ़ने की आसार हैं, और तो अलर्ट है वो पहले ही जारी हो चुका है कि अब इससे भी बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो येलो फंगस है, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये येलो फंगस व्हाइट और ब्लैक दोनों फंगस से ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल येलो फंगस हमारे शरीर को पहले अंदर से पूरी तरह से खराब कर देती है और बहुत दिन बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे में जब बहुत दिन हो जाते हैं तो उस वक्त जब लक्षण दिखाई दे तो उसे तत्काल, उसे वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हुई तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं और जान बन सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको लक्षण बता देते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं ये येलो फंगस के। अगर आपको भूख लगनी कम हो गई या फिर भूख लगी नहीं रही, या आपका वजन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि अपने आप से कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स जो भी सलाह देते हैं उसे फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लक्षण बेशक हल्के लग रहे हैं लेकिन ये गंभीर है। इससे येलो फंगस होने का खतरा है। गंभीर स्थिति में बता देते हैं कि गंभीर स्थिति में अगर किसी का जख्म है तो वो जख्म ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि धीरे धीरे जख्म ठीक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त अगर ट्रीटमेंट हो गई तो बचाव हो सकता है, नहीं तो खतरा बढ़ने के आसार बने रहते हैं। अब आपको बता देते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, कि आखिर ये येलो फंगस क्यों होती है। तो इसके पीछे का कारण भी गंदगी ही है, यानी कि गंदगी के कारण येलो फंगस की ये जो बीमारी हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास की जगह है जो पूरी तरह से साफ रखें। बिल्कुल हर चीज़ साफ होनी चाहिए। साफ जगह होगी तो आपके पास फंगस नहीं आएगी। गंदगी में हमेशा फंगस होने का खतरा रहता है। बाकी आजकल जो दिन हैं वो हुमस भरे हैं, तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है कि जो आपके कमरे की नमी है वो 30 से 40% ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नमी ज़्यादा होगी तो भी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इस स्थिति में येलो फंगस में जो आंखें हैं वो बिल्कुल अंदर चली जाती है और कुपोषण जैसा भी दिखने लग जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लैक फंगस को लेकर बहुत सारे राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी है वो चली गई। तो उसके बाद व्हाइट फंगस आई। व्हाइट फंगस को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मास्क को लेकर बात कही गई है कि ये जो ब्लैक फंगस है उसके पीछे की एक वजह मास्क भी है। बहुत सारे लोग हैं जो एक ही मास्क को कई कई दिन पहनते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। मास्क ज़रूर बदलें, अपना मास्क बदलते रहे, जितना हो सके मास्क को साफ सुथरा ही रहे, क्योंकि अगर मास्क आपने एक ही मास्क को 2-4 दिन पहनते रहे तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा है। यही बात है कि आप अपना ख्याल रखें। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, तो अपना परिवार को सुरक्षित कर सकेंगे और देश में एक मामला बढ़ने से कम हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।